हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखो अपन पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। अपन ने लेक्चर नंबर 13 पढ़ लिया था बेटा। आज पढ़ेंगे अपन लेक्चर नंबर 14। अपन पढ़ रहे थे क्रिस्टल दोष या इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। क्रिस्टलों में अपूर्णताएं अथवा क्रिस्टल दोष पढ़ रहे थे अपन। तो देखो क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते थे। एक तो होता था बेटा इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा होता था बिंदु या परमाणविक दोष, है ना, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। तो सेकंड पॉइंट चल रहा था अपना परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। परमाणविक या बिंदु त्रुटियां, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। ओके, ये पॉइंट चल रहा था बेटा। तो देखो किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित आयन अथवा परमाणु कह सकते हैं अपन या आयन कह सकते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित आयनों की नियमित व्यवस्था में जब विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार की त्रुटि को ही बेटा परमाणविक अथवा बिंदु त्रुटियां कहा जाता है। ठीक है, इन त्रुटियों को अपन रेखिक त्रुटियां भी कहते थे, क्योंकि जब किसी क्रिस्टल की संरचना में नियमित व्यवस्था में मतलब एक रेखीय दिशा के अनुदिश आयनों की नियमितता में विचलन आ जाता है तो इस प्रकार की त्रुटियों को अपन रेखिक त्रुटियां भी कहते हैं। देखो जो परमाणु या बिंदु त्रुटियां होती बेटा ये 3 प्रकार की होती है। ये त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये त्रुटियां निम्न 3 प्रकार की होती है। देखो पहली है स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। दूसरी है बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। ओके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और जो थर्ड है अपने जो थर्ड प्रकार की परमाणु अथवा बिंदु त्रुटि है वो है बेटा शुद्धता त्रुटियां या इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। शुद्धता त्रुटियां या इनको कहते हैं अपन इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक को स्टोइकियोमेट्रिक ही कहते हैं बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक, और इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ओके, ये 3 प्रकार की परमाणविक अथवा बिंदु त्रुटियां पाई जाती हैं किसी भी क्रिस्टल की संरचना। ओके, तो देखो अपन पहले लेते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। देखो स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि क्या होती है? जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन योग ऋणायन का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार पाया जाता है तो इस प्रकार की त्रुटि को स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि या एबी प्रकार की त्रुटि भी कहा जाता है। क्या होती है बेटा है? जैसे ये एबी कोई यौगिक है, अब इसको तोड़ूंगा तो बेटा किसमें टूटेगा? a प्लस b माइनस। ठीक है, तो यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात उस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है तो इस
प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं अपन? स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं बेटा अपन। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात धनायन एवं ऋणायन का जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र या मूल सूत्र यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है तो इस प्रकार की त्रुटियों को क्या कहते हैं अपन? स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है तो इस प्रकार की त्रुटियों को स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां कहते हैं। अब आयनिक यौगिक कैसा हो बेटा? AB प्रकार का। यहां लिख देता हूं मैं, AB टाइप होना चाहिए आयनिक क्रिस्टल। इस प्रकार की त्रुटियों को स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां कहते हैं। अब बेटा जो स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां होती हैं ये भी दो प्रकार की होती है जो सुपर वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई। देखो जो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां हैं ये ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करने के कारण इनको अपन ऊष्मागतिक त्रुटियां या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। ओके, ये त्रुटियां बेटा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये त्रुटियां निम्न दो प्रकार की होती है। ये त्रुटियां निम्न दो प्रकार की होती है। देखो फर्स्ट है बेटा शॉर्ट की त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि इसको कहते हैं अपन शॉर्ट की डिफेक्ट्स। शॉर्ट की त्रुटि ये यहां पर लगा भी सकते हैं, यहां पर नहीं भी लगा सकते, कोई परेशानी नहीं है। या ऐसे कर दो शॉर्ट की त्रुटि। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, बार बार पूछी जाती है बोर्ड के अंदर। देखो शॉर्ट की त्रुटि क्या होती है? इस प्रकार की त्रुटि में आयनिक क्रिस्टल की संरचना में से बेटा समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से मिस हो जाते हैं अर्थात गायब हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप रिक्तिकाएं उत्पन्न होती है जिसे हम क्रमशः धनायनिक एवं ऋणायनिक रिक्तिकाएं अथवा होल कहते हैं। देखो मैं इस प्रकार की त्रुटि को निम्न प्रकार के डायग्राम द्वारा समझा सकता हूं बेटा या एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये कोई आयनिक क्रिस्टल है, ये क्या है?
आयनिक क्रिस्टल है बेटा। ठीक है, ये कोई आयनिक क्रिस्टल है, इसमें ए बी प्रकार का आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें बेटा धनायन एवं ऋणायन पाए जाते हैं, जिनको मैं कैसे शो कर देता हूं, देखो ए प्लस बी माइनस, ओके, ए प्लस बी माइनस ए प्लस। अब देखो धनायन के नीचे क्या आता है, ऋणायन, बी माइनस, यहां पर क्या आएगा, धनायन आएगा। ठीक है, तो एक धनायन तो बेटा यहां से गायब हो जाता है, यहां क्या आएगा, फिर यहां ऋणायन, फिर यहां धनायन, फिर यहां ऋणायन, फिर यहां धनायन। यहां क्या आएगा, ऋणायन। ठीक है, और यहां धनायन। तो देखो ये तो यहां से बेटा धन आए और यहां से ऋणायन गायब हो जाता है। ठीक है, और बाकी का ऐसा कैसे रिप्रेजेंट कर दूं, b माइनस a प्लस, b माइनस a प्लस और b माइनस, ये a b प्रकार का क्रिस्टल है। तो देखो यहां से क्या निकला बेटा, क्या गायब हुआ, धनायन। तो धनायन अपने स्थान से गायब हो गया, तो इसको कहेंगे अपन धन आयनिक रिक्तिका या होल, धन आयनिक रिक्तिका और होल। ठीक है, इसको कहेंगे अपन ऋण आयनिक रिक्तिका, इसको क्या कहेंगे बेटा, ऋण आयनिक रिक्तिका। ऋण आयनिक रिक्तिका या होल। ठीक है, अब जो बीच में जो स्थान पाए जाते हैं ये कहलाते हैं बेटा अंतराकाशी स्थल। कौन से स्थल कहलाते हैं, अंतराकाशी स्थल। ओके, ये है ए बी प्रकार का आयनिक क्रिस्टल, ए बी टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो ये होता है बेटा शॉर्ट की त्रुटि। एक बार और समझ लीजिए, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में से समान संख्या में धन आयन व ऋणायन गायब हो जाते हैं, जिससे धन आयनिक एवं ऋणायनिक होल या रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है बेटा। अब देखो यहाँ पर दो रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है, एक तो धनायन के कारण और एक ऋणायन के कारण। तो देखो जब आयन अपने स्थान को छोड़कर गायब हो जाता है तो रिक्तिका उत्पन्न हो जाने के कारण इस प्रकार की त्रुटि से क्रिस्टल के घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है बेटा। ठीक है, विद्युत चालकता तो बढ़ती है, क्योंकि तुम्हें पता है होल अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर क्रिस्टल की विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की त्रुटि के कारण इसका घनत्व तो कम हो जाता है, किंतु विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब जितनी अधिक रिक्तिकाएं उत्पन्न होती है बेटा, जिससे इसकी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है ना, स्थायित्व तो घटता है इनका। ओके, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। तो देखो क्या क्या इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो शॉर्ट की त्रुटि है बेटा, उन
आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। क्या होता है? लगभग समान होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, इस प्रकार की जो शोध की त्रुटि होती है यह उन प्रबल आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें समन्वय संख्या का मान, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान उच्च होता है ना? अर्थात धनायन को अधिक मात्रा में ऋणायन घेरे हुए हो अथवा ऋणायन को अधिक मात्रा में धनायन घेरे हुए हो। ठीक है, अर्थात धनायन या ऋणायन की उच्च समन्वय संख्या उपस्थित हो। ओके, उन आयनिक क्रिस्टलों में इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, इस प्रकार की त्रुटि में बेटा धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस प्रकार की जो त्रुटि होती है ये निम्नलिखित यौगिकों में पाई जाती है। ये एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, जैसे NaCl, KCl, KBr, ZnS आदि। ठीक है, इस प्रकार के ZnS यहां कर लेना AgBr। ठीक है, NaCl, KCl, KBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ओके, जैसे सीजियम क्लोराइड आदि में बेटा इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। NaCl, KCl, KBr, AgBr, CaCl आदि में शोध की त्रुटि पाई जाती है। ठीक है, अब अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखो, इस प्रकार की त्रुटि से पहला पॉइंट, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन? कंक्लूजन क्या हो सकता है शोध की त्रुटि का? तो वो निकल सकता है बेटा, शोध की त्रुटि के कारण क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन व ऋणायन गायब हो जाते हैं, जिसे होल उत्पन्न होते हैं, जिससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं बेटा, शोध की त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वो होता है क्रिस्टल की जो जालक ऊर्जा है वो कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इस त्रुटि के कारण क्रिस्टल की जालक ऊर्जा व स्थायित्व का मान कम हो जाता है। ओके, जो थर्ड पॉइंट आता है बेटा, वो थर्ड पॉइंट है, देखो, जितनी अधिक अव्यवस्था होती है किसी भी तंत्र में तो उसकी एंट्रोपी का मान बढ़ता है, और तुम्हें पता है एंट्रोपी का मान बढ़ने के कारण बेटा स्थायित्व का मान घट जाता है। ओके, तो यहाँ पर होलों की संख्या में वृद्धि होने से एंट्रोपी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसे क्रिस्टलों का स्थायित्व कम हो जाता है। ओके, ये हुई अपनी शोध की त्रुटि, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर इसके नोट्स में तुम्हें प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो उनको अच्छी तरह फिर कॉपी में उतारते चलिए। नेक्स्ट जो त्रुटि आती है अपने, वो त्रुटि है बेटा फ्रेंकेल त्रुटि। कौन सी त्रुटि है? फ्रेंकेल त्रुटि। दोनों त्रुटियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप की आती है अपने फ्रेंकेल। फ्रेंकेल त्रुटि। फ्रेंकेल डिफेक्ट्स। फ्रेंकेल त्रुटि। देखो, फ्रेंकेल त्रुटि क्या होती है? इस प्रकार की त्रुटि को अपन इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं डायग्राम थोड़ा समझा देता हूं तुम्हें पहले, इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, दोनों बार बार बोर्ड में पूछी जा रही है। देखो,
ये गोले समान प्रकार के सभी बोर्ड पर छोटा बड़ा बन सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें बिल्कुल सेम बनानी है बेटा। ओके, तो देखो ये है अपनी फ्रैंकल त्रुटि, ये a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा b माइनस, और यहाँ क्या आएगा बेटा a प्लस। तो जो a प्लस होता है, मैं इसको और मोटा कर देता हूं, जो a प्लस होता है आयन अर्थात धनायन होता है, जो अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश कर जाता है? क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल। यहाँ पर क्या आएगा b माइनस, यहाँ पर a प्लस। ओके बेटा, तो इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है? फ्रैंकल त्रुटि में क्रिस्टल जालक में उपस्थित लघुत्तम आयन मतलब छोटा आयन, सामान्यतः छोटा आयन कौन सा होता है? धनायन होता है। ऋणायन और धनायन में छोटा आयन कौन सा होता है बेटा? धनायन होता है। तो इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल में उपस्थित लघुत्तम आयन या धनायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशी स्तर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो देखो जो आयन होता है वो क्रिस्टल जालक से बेटा बाहर तो जाता नहीं, क्रिस्टल में ही रहता है। तो इस प्रकार की त्रुटि के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अर्थात फ्रैंकल त्रुटि के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो ये कौन सी हुई बेटा? धन आयनिक रिक्तिका, धन आयनिक रिक्तिका और होल केटायनिक वैकेंसी, धनायनिक रिक्ति। ये क्या है? अंतराकाशी स्थल। धनायन युक्त अंतराकाशी स्थल। ओके, धनायन युक्त अंतराकाशी स्तर, इसको कहते हैं अपन फ्रैंकल त्रुटि। ओके, देखो बेटा ये त्रुटि उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें धनायन एवं ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है, अर्थात धनायन का आकार बहुत छोटा हो और ऋणायन का आकार बहुत बड़ा हो। उन आयनिक क्रिस्टलों में इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इस प्रकार की त्रुटि में धनायन व ऋणायन की उप सहसंयोजन संख्या का मान निम्नतम होता है। ओके, इस प्रकार की त्रुटि से क्रिस्टल जालक के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो धनायन होता है वह क्रिस्टल जालक में अपने स्थान से हटकर बेटा अंतराकाशी स्तर में प्रवेश कर जाता है, जो कि क्रिस्टल जालक में ही रहता है। ठीक है, अभी ये मार्कर है मेरे पास, अब ये मार्कर मेरे हाथ में से हटकर जेब में चला जाए तो मेरे वजन में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो वैसे सेम टू कंडीशन है, ये पॉजिटिव आयन यहाँ से हटकर अंतराकाशी स्तर में प्रवेश कर गया तो इसके घनत्व में बेटा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये होती है फ्रैंकल त्रुटि। तो देखो फ्रैंकल त्रुटि किन यौगिकों में पाई जाती है उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। तो ये लैंग्वेज तुम लिख ही लोगे। इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशी स्तर में प्रवेश कर जाता है, जिससे इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। देखो बेटा एग्जाम्पल, किन किन यौगिकों में फ्रैंकल त्रुटि पाई जा सकती है। देखो ये जनरली
संक्रमण धातुओं के यौगिक, जैसे अपने AgCl, AgBr, AgI है ना, ZNS, AgBr आदि में पाई जाती है। AgBr आ गए, कोई परेशानी नहीं। तो ये त्रुटि किन किन यौगिकों में पाई जाती है? जनरली संक्रमण धातुओं के क्रिस्टलों में, जैसे AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड, ये संक्रमण धातु क्रिस्टल है भी। तो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में इस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। ओके, देखो बेटा, AgBr ऐसा यौगिक है जिसमें सोड की त्रुटि भी पाई जाती है और फ्रेंकल त्रुटि भी पाई जाती है। दोनों प्रकार की त्रुटियां सिल्वर ब्रोमाइड में पाई जाती है। तो कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस आयनिक क्रिस्टल का नाम लिखिए जिसमें फ्रेंकल व सोड की दोनों प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, स्टार लगा के लिख देता हूं मैं। सिल्वर ब्रोमाइड में सोड की व फ्रेंकल, सोड की वो फ्रेंकेल दोनों प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? फ्रेंकल त्रुटि उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? फ्रेंकल त्रुटि उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें समन्वय संख्या का मान निम्नतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? फ्रेंकल त्रुटि के कारण क्रिस्टल जालक के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, ये मैं तुम्हें नोट्सों में प्रोवाइड करवाई दूंगा, अच्छी तरह समझ लिया होगा बेटा तुमने। ठीक है, अच्छी तरह मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर ही दिया। अब तुम्हें नोट्स अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं जो मैं स्टडी मटेरियल भेजूंगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा अपना, वो आता है फ्रेंकल व सोड की त्रुटि में अंतर। देखो, अपन इनको पढ़ने के पश्चात बेटा इनमें अंतर कर सकते हैं। सोड की व फ्रेंकेल त्रुटियों में अंतर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे तब भी दोनों याद हो जाएगी तुम्हें। तो बेटा एक तरफ तो लिख लीजिए तुम सोड की त्रुटि और एक तरफ लिख लीजिए फ्रेंकेल त्रुटि। ओके, जो सोड की त्रुटि है इसमें क्या होता है? समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं। समान संख्या में क्रिस्टल जालक से धनायन व ऋणायन गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, एक ही बात है, गायब हो जाते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है बेटा? लघुत्तम आयन मतलब धनायन। अपने स्थान को छोड़कर
अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्तर में प्रवेश कर जाता है। क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्तर में प्रवेश कर जाता है। ओके, अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा। इसमें समान संख्या में क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। इसमें लघुत्तम आयन अर्थात धनायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्तर में प्रवेश कर जाता है। ओके, अब बेटा जो सेकंड अंतर है वो है अपने शोध की त्रुटि के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ओके, और फ्रैंकल त्रुटि के कारण, इसके कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, ये दो अंतर पढ़ते हैं अपन आज के लेक्चर में बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ पाएंगे अपन। ओके, अब आज का होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट की वो फ्रैंकल त्रुटियों को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, एक्सप्लेन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स विद सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, परमाणुक या बिंदु त्रुटियां किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए, ये दो क्वेश्चन है बेटा आज के होमवर्क में। आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।